अस्सलामुअलैकुम। एनटीए न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफान सारी और मैं हूं हाजिरा रऊफ। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा समेत एपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक होंगे। इजलास में आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की शिरकत मुतवक्के। वज़ीर आज़म को बलोचिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ गवर्नर बलोचिस्तान और वज़ीर आला बलोचिस्तान से 1-to-1 मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तान का कलअदम तहरीके तालिबान से मुज़ाकरात का कोई इरादा है, ना ही कोई मंसूबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने वाज़े कर दिया। कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों, फितना खवारिज की मौजूदगी अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतअद्दिद आलमी इदारों से साबित है। 25 पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तकर्रुरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। उसामा लगारी महकमा ज़राअत, मलिक इफ्तिखार अहमद औक़ाफ़ व मजहबी उमूर के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर। शहरियार मलिक एक्साइज एंड टैक्सेशन, मलिक वहीद फूड के पार्लिमानी सेक्रेटरी तैनात होंगे। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत के बाइस खौफ और हिरास फैल गया। शहरी घरों और दफातर से कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए। रावलपिंडी की अडियाला जेल में नई तैनातियां। अडियाला जेल में एडिशनल सुप्रिटेंडेंट समेत 3 नए अफसरान तैनात। अली अमीर शाह को एडिशनल सुप्रिटेंडेंट जेल रावलपिंडी, आमिर फयाज भट्टी को डिप्टी सुप्रिटेंडेंट एजुकेशन, जमात अली को डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जुडिशल अडियाला जेल तैनात किया गया। पंजाब में बिजली सारिफीन को रिलीफ मिलना शुरू। लेस्को की जानिब से अमल दरामद। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर बिजली के बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देना शुरू कर दिया गया। लेस्को के पहले 4 बैजेस में सारिफीन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ दे दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पीटीआई रहनुमा के हक में आ गया। आलिया हमजा की साइबर दहशतगर्दी मुकदमे में 10 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत का तहकीकाती इदारों को मजीद कार्रवाई के लिए कानूनी दायरा कार में रहने का हुक्म। मिसिंग पर्सन इशू काफी अलार्मिंग हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक समाअत। अदालत ने मामले की मुकम्मल तहकीकात करने का हुक्म दे दिया। मोहम्मद अकरम के अहले खाना की हिफाजत को यकीनी बनाने की भी हिदायत। अदालतें काम कर रही हैं, लेकिन इल्जाम भी अदालतों पर ही लगा दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। कहा, अदालतों में भी इंसान बैठे हैं, कोई मशीनें नहीं लगी हुई। अदालत की जानिब से मुनशियात की दरख्वास्त जमानत मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने पर निपटा दी गई। बलूचिस्तान के आईजी पुलिस अब्दुल खालिक शेख को ओहदे से हटाकर मौज़म जान अंसारी को सूबाई पुलिस का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। अब्दुल खालिक शेख को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। तकर्रुरी के बाद मौज़म जान अंसारी की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी का नए आईजी बलूचिस्तान पुलिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क भर में ताजिरों की हड़ताल से मईशत को 50 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचा। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर का दावा। कहा, महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ हड़ताल कामयाब रही। कारोबार बंद होने से कराची को 4 अरब जबकि मुल्क भर में तकरीबन 50 अरब रुपए का नुकसान हुआ। अतीक मीर ने मुतालिबात तस्लीम न होने पर एक और हड़ताल का भी इंदिया दे दिया।
बलूचिस्तान की तरक्की और अमन को बर्बाद करने में भारत पेश पेश। बीएलए की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर भारतीय मीडिया ने दहशतगर्दों को हीरो बना दिया। पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान का अमन और तरक्की अजली दुश्मन भारत को हमेशा से खटकता रहा। वाज़ेह मिसाल सीपैक के मंसूबे को सबूताज करना है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव का बलूचिस्तान से गिरफ्तार होना भारतीय मुदाखलत का मुंह बोलता सबूत है। कराची समेत सिंध भर में मानसून का जोर जारी। तीसरे रोज भी मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। दूसरे रोज की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। गुलशन हदीद में 75, बिन कासिम 44, किमाड़ी 31 और नाजमाबाद में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात। सोहराब गोड अफगान बस्ती में बारिश से मकान की छत गिर गई। मियाँ और बीवी जाम बहाक, बेटी जख्मी हो गई। कराची में खराब मौसम, पीआईए की 8 परवाजें मनसूख, 35 ताखीर का शिकार हो गईं। कराची से इस्लामाबाद पीके 301 और पीके 368 कराची से स्कर्दू, पीके 455 और 456 को भी मनसूख कर दिया गया। कराची, दुबई, दमश्क, मस्कत, मदीना, जद्दा और बगदाद की परवाजों की आमद और रवानगी में 1.5 से 2.5 घंटे की ताखीर। इस्लामाबाद की पीआईए की परवाज पीके 301 की रवानगी में 1.25 घंटा ताखीर की गई। पाकिस्तान भर में सैलाब और बारिशों ने तबाही मचा दी। 27 रोज में 250 अफराद अपनी जानें गंवा बैठे। पंजाब में 92, खैबर पख्तूनख्वा में 74, सिंध में 47 और बलूचिस्तान में 22 अफराद जान की बाजी हारे। कश्मीर में 6 और गिलगित बल्तिस्तान में 4 अफराद जान बहक। बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में 1002 मकानात मुकम्मल और 3475 जुज़वी तौर पर तबाह हुए। महंगाई में पिसे अवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 6 रुपए फी लीटर सस्ता होने की तवक्को। आलमी मार्केट में खाम तेल के निर्खों में कमी का असर पेट्रोलियम मसनूआत पर आएगा। 30 अगस्त से आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों का जायजा लिया जाएगा। वजीर खजाना वजीर आजम के साथ मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। ईरान ने हमला किया तो इसराइल का भरपूर दिफा करेंगे, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा, ईरान के मौक़िफ़ को संजीदगी से ले रहे हैं। ईरान के लिए पैगाम है कि ऐसा ना करें, मसले को तूल देने की कोई वजह नहीं। हमने खित्ते में अपनी अफवाज में इजाफा कर दिया है। और बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए इब्रार अहमद, आमिर जमाल और कामरान गुलाम ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। आमिर जमाल की शिरकत फिटनेस क्लियरेंस से मशरूत। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।